ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। अब तक तो यही सुनने में आता था कि बेरोजगार घूम रहे युवाओं को फर्जी कंपनियां झांसे में लेकर लूट लेती हैं, लेकिन अब इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को भी कैंपस में घुसकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। इंदौर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां प्लेसमेंट के नाम पर एक कंपनी ने 350 छात्रों से 20-20 हजार रुपए यानी 70 लाख रुपए ऐंठ लिए और फरार हो गई। बताया जा रहा है कि प्रदेश भर के 1100 छात्रों के साथ धोखाधड़ी हुई है और उन्हें करीब 2.25 करोड़ की चपत लगाई गई है। मामला फिलहाल थाने में है। इंदौर के भंवरकुआं थाने पर खड़े ये वो छात्र हैं जो पहले अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे थे। वजह थी जिस सॉफ्टवेयर कंपनी एप्टा ने उनके साथ धोखाधड़ी की है, उसे बुलाया ही कॉलेजों ने था, यानी कैंपस इंटरव्यू हुए। नौकरी पाने के लिए स्टूडेंट्स ने 20,000 रुपए दिए, किसी ने उधार लिए तो किसी ने पैसे देने की बात घर पर छुपाई। स्टूडेंट्स ने बाकायदा 90 दिनों तक कंपनी में काम किया, क्योंकि कंपनी का नियम था कि 90 दिनों के बाद नौकरी पर रखा जाएगा। लेकिन कंपनी के दफ्तर में कुछ दिन पहले ताले लटक गए। आइए आपको बताते हैं किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ कंपनी ने धोखाधड़ी की। कैंपस प्लेसमेंट को लेकर कॉलेज और स्टूडेंट तो संजीदा नजर आते हैं, लेकिन जब हकीकत में प्लेसमेंट हो जाता है उसके बाद किस तरह स्टूडेंट के साथ विश्वासघात होता है, उसका उदाहरण आप इंदौर में देख सकते हैं। इस वक्त मैं भंवरकुआं थाने पर हूँ, जहाँ पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आए हैं। इंदौर से इसने 350 पूरे देश भर से कम 1100 से अधिक छात्रों को इन्होंने बेवकूफ बनाया है। कुछ लोग वॉकिंग से आए थे और कुछ लोग इन कॉलेज वालों की बेवकूफियों से आए थे। ये मालवा इंस्टीट्यूट का उदाहरण देती हुई कहना चाहूंगी। इसने आज से 19 नवंबर 2013 को कैंपस करवाया, जिसमें इन्होंने बच्चों को मेल कर करके बुलाया कॉलेज वालों ने और कहा कि मेल आईडी सबके हैं। कम से कम 200 बच्चों को मेल किया और कहा कि इस कंपनी के प्लेसमेंट में आपको बैठना अनिवार्य है। आप पढ़े लिखे, उसके बाद आपने पैसे कैसे दी थी नौकरी? अब हम लोग विश्वास करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट में इसका नाम था, वेरीफाइड कंपनी थी, कॉलेज कैंपस हो रहे थे, सारी चीजें दिख रही थी वेरीफाइड, तब हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया था। इन्होंने एक हम लोगों को दिया था कि आपका बॉन्ड रहेगा। बॉन्ड में इन्हें हमें 100 रुपए की स्टाम्प पे लिख के दिया था कि आपकी ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आपका रहेगा और आपको 3 महीने 6 महीने की 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। हमने जो भी डिटेल निकाली सर, कंपनी पूरी तरह से सही दिख रही थी सर, रजिस्टर्ड थी। अगर आप एमसी में रजिस्टर्ड हैं तो अगर तब फ्रॉड कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी का गलत है। स्टाम्प में उन्होंने लिख के दिया, 100 रुपए का बॉन्ड बना है सर इस पे। हम लोग कॉलेज के थ्रू आए थे, कैंपस के थ्रू हम लोगों ने हमारे टीम पे उन लोगों से बात करवाई है, एचआर हेड से। उनको तक ये कह दिया कि आप लोग FIR करिए। सॉफ्टवेयर कंपनी बताने वाली कंपनी एप्टा ने इंदौर समेत प्रदेश के इंजीनियरिंग और अन्य कॉलेजों के प्लेसमेंट सेल से संपर्क किया। प्लेसमेंट सेल ने अपने सभी स्टूडेंट्स को नोटिस के जरिए कहा कि एप्टा के कैंपस सिलेक्शन के लिए बैठें। अक्टूबर में कंपनी ने ज्यादातर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया। दिसंबर जनवरी में नौकरी दी। कहा गया कि पहले 3 महीने ट्रेनिंग कराएंगे, इसके बाद 12 से 20 हजार रुपए की सैलरी दी जाएगी। सेलेक्ट हुए स्टूडेंट्स से कंपनी ने 20-20 हजार रुपए के बॉन्ड भराए और कहा कि इससे कंपनी निश्चिंत रहेगी कि स्टूडेंट्स बीच में नौकरी नहीं छोड़ेंगे। उन्हें भरोसा हो गया कि कंपनी लंबे समय तक उन्हें नौकरी से नहीं निकालेगी। दिसंबर से फरवरी मार्च तक स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी गई। कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है। कंपनी के फरार होने के बाद स्टूडेंट्स ने पहले अपने स्तर पर कंपनी का पता लगाया तो पता चला कि कंपनी के देश भर में 7 ब्रांचेस हैं। सभी ब्रांचेस में फोन लगाया गया तो फोन नहीं उठा। तब कहीं जाकर कंपनी की शिकायत करने स्टूडेंट्स थाने पहुंचे। एप्टा कंपनी के 3 डायरेक्टर सत्य प्रकाश, निखिल राज और मानवी सिंह के अलावा HR विभाग की ऋतु गौतम और नेहा श्रीवास्तव के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। ये फोर्जरी का मामला है। एक एप्टा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने कैंपस उसके लिए आई थी कुछ दिनों के लिए और 20-20 हजार रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट इस बात के लिए लिए थे कि हमारी नौकरी आप बीच में छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। इस बात के लिए बच्चों ने 20-20 हजार रुपए डिपॉजिट करवाए और वो कंपनी यहाँ पर जो टावर चौराहे पर तक थी वो अपना सब पैकअप करके वहाँ चली गई। तो हमने फोर्जरी केस रजिस्टर्ड किया इसमें देखते हैं इनके जो डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें जो भी होगा आगे जो आता है, सत्य प्रकाश करके कुछ नाम आया हमारे पास। इंदौर समेत प्रदेश के बड़े शहरों में बेरोजगार घूमने वाले आए दिन ऐसी कंपनियों के झांसे में या नौकरी के लालच में पैसे दे रहे हैं। पुलिस कई बार कह चुकी है कि पैसा देकर नौकरी की बात कोई कंपनी करती है तो उसकी जानकारी थाने में दी जाए, लेकिन यहाँ तो कॉलेजों ने ही इस कंपनी को कैंपस सिलेक्शन के लिए बुलाया था। यानी कॉलेज में बैठे जिम्मेदारों ने भी तस्दीक नहीं की और छात्रों को बना दिया
धोखाधड़ी का शिकार। कैमरामैन हेमंत शर्मा के साथ वसीम अहमद, इंदौर।